आज हम हिंदी व्याकरण में समास के विषय में पढ़ेंगे। समास समास का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये कि समास होता क्या है। जैसे कि संक्षिप्त करने में प्रक्रिया या छोटा करने का ढंग। किसी भी बात को संक्षिप्त या उसको छोटा करने का ढंग क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का क्या स्वभाव होता है, कुछ बातें इस तरह से कहता है कि थोड़ा सा विस्तार से उनको कह देता है, लेकिन जब उसको छोटे या अर्थात कम शब्दों में उसका प्रयोग करता है तो उसको कहते हैं संक्षिप्तीकरण। ठीक है, कम शब्दों में कहना किसी बात को, तो यह क्या होता है, समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है समास का अर्थ ही क्या है, संक्षिप्त करने में प्रक्रिया या छोटा करने का ढंग। प्रक्रिया उसका तरीका, उसका छोटा करने का ढंग कहलाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो शब्दों के अधिक मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई नया शब्द बनता है तो उसको समास कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं देशभक्त, एक शब्द है देशभक्त। ठीक है, तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, विग्रह करके देश का भक्त क्या बन जाएगा, देश का भक्त। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें हमने देशभक्त के विषय में बताया, लेकिन इसी देशभक्त को हमने इसमें विग्रह करके बता दिया कि देश का जो भक्त होता है उसको देशभक्त कहा जाता है। तो यही समास करने की या समास के विषय में इसका एक अर्थ है और इसकी परिभाषा है। ठीक है, कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, लेकिन प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। समास में जब विग्रह किया जाता है तो प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है विग्रह करने के बाद। और हम अगर बात करें समास में ही पूर्व पद और उत्तर पद भी होता है। तो जैसे कि ये है यहाँ पर, तो इसको क्या कहा जाएगा, पूर्व पद, पूर्व पद, और इसको कहा जाएगा उत्तर पद। क्या कहा जाएगा, उत्तर पद। ये समास के किसकी, समास की परिभाषा है, समास का अर्थ है और समास के विषय में जानकारी है। तो इसमें क्या है, पूर्व पद का मतलब होता है, पूर्व मतलब पहले, पद मतलब शब्द। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है, पद बन जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसी में बात करें, किसकी बात करें, अगर हम इसी में बात करें तो किसकी, जैसे कि क्या है, देशभक्त क्या है, एक हमारा समस्त पद है। समस्त पद भी होता है ना, कि समस्त पद का मतलब क्या है, समस्त पद का तात्पर्य क्या है। तो समस्त पद का तात्पर्य है कि मतलब जब कोई एक शब्द लिखा होता है, ठीक है, और पद विग्रह करने पर प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, तो उसे कहा जाता है समस्त पद। और यह समास का समस्त पद है। और जब इसको मैंने यहाँ विग्रह करके लिख दिया तो ये क्या कहलाया, समास विग्रह। क्या कहलाया, समास विग्रह। ठीक है, तो ये समास विग्रह हो गया कि देश का भक्त, जैसे विद्यालय, विद्या के ल्याल्य। ठीक है, इस तरह से 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके। ठीक, तो इस तरह से ये समास विग्रह के विषय में है और समस्त पद के विषय में है कि समास क्या है। अब हम देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। समास के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक, जिसमें पहला है तत्पुरुष समास। ठीक, इसके भी अपने भेद हैं, इसके भी अपने भेद हैं। जैसे कि आपने कारक के विषय में पढ़ाई है, कारक, तो कारक की विभक्तियाँ आती हैं सारी विग्रह करने पर, तो उसी को क्या कहा जाता है, तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा आता है हमारा कर्मधारय, कर्मधारय समास। तीसरा आता है हमारा अव्ययी भाव। नंबर 4 अगर हम बात करें द्विगु आ जाएगा।
नंबर 5 करें बहुवीरी। नंबर 6 होता है, नंबर 6 हम यहाँ लिखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है ये। द्वंद्व समास इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों शब्द आपस में द्वंद्व करते हैं, इसलिए इसका नाम ही द्वंद्व समास रखा गया है, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। तो ये 6 मुख्य भेद होते हैं। वैसे तो बहुवीरी समास के भी भेद हैं अपने, और तत्पुरुष समास के भी हैं, लेकिन मुख्यतः हम क्या पढ़ते हैं, 6 ही पढ़ते हैं, ठीक है। और इस तरह परीक्षा में भी ज़्यादातर यही आते हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में होता है जैसे कि एक हमारा शब्द है विद्यालय, अगर इसका विग्रह किया जाए तो क्या, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए क्या होगा, आलय, अर्थात विद्या का घर। दोनों शब्द अलग अलग हमने विग्रह किया, पूरे समस्त पद का विग्रह कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, इसका एक विग्रह हो गया। और जब इसका विग्रह किया गया तो इसमें के लिए जैसे एक शब्द ये आ रहा है, विग्रह करने पर कारक विभक्ति आ रही है इसमें, मतलब कारक की विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ऐसी जैसे युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, उसका विग्रह हो जाएगा तो तत्पुरुष समास है। अर्थात तत्पुरुष समास का मतलब यही है, जब विग्रह किया जाता है तो उसमें कारक की विभक्ति वाले चिन्ह आएंगे, जो कारक की विभक्तियाँ होती हैं उसमें चिन्ह आते हैं वे, तो इसमें भी वही आएंगे, ठीक। लेकिन इसमें कर्ता कारक वाला समास का भेद नहीं आता है, उसे इसमें आएगा कर्म, कर्म से शुरू होते हैं ये, ठीक है। कर्म से लेकर और जितने भी समास हैं, और सॉरी जितने भी कारक हैं, कारक के भेद हैं वे। कर्म का कार्य भी कहा जाता है कि कार्य, कार्य तत्पुरुष समास या कर्म तत्पुरुष समास भी जिसको कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कर्मधारय समास की, कर्मधारय समास का मतलब होता है जिसमें किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है। जैसे महात्मा, महात्मा महान है आत्मा जिसकी, अर्थात महात्मा की, महात्मा हैं जो, उनकी विशेषता बताई जा रही है कि महान है इनकी आत्मा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलाकंठ मतलब जिस कौन है, शिव जी, उनका कंठ कैसा है, नीला, तो उनकी कंठ की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय। कर्मधारय में किसी की जब विशेषता बताई जाती है तो वहाँ होता है कर्मधारय समास। अब अगर हम बात करें अव्ययभाव समास की, अव्ययभाव समास में क्या होता है, जिसमें पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जैसे यथाशक्ति, इसका विग्रह किया जाए तो शक्ति के अनुसार, ये क्या होगा, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर पहला क्या है, यथा, इसके समस्त पद से ही पता लग जाता है कि इसमें अव्ययभाव समास है। जैसे आजन, जन भर, ठीक है, इस तरह के जो शब्द आएंगे वे क्या कहलाते हैं, अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। अर्थात पहला जो शब्द होता है वह अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। अब आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में होता है द्विगु समास में क्या है, जैसे चौराहा, चौराहा अर्थात 4 रास्तों का समाहार, जिसमें पहला जो शब्द हो संख्यावाची हो, अर्थात संख्या का बोध कराता हो, तो वहाँ होता है, क्या होता है वहाँ पर, द्विगु समास, ठीक है। जैसे चवन्नी, ठीक, दशानन, दशानन में 2 समास के 2 भेद होते हैं, बहुवीरी समास का भेद भी है इसमें, और इसमें कौन सा है, द्विगु भी है। अगर हम ऐसी बात करें 10 हो आनंद जिसके, तो क्या होगा कि ये द्विगु समास है। लेकिन 10 है आनंद जिसके, किसकी विशेषता बताई जा, रावण की, तो इसमें बहुवीरी समास होगा, इस तरह से, ठीक है। तो पहला शब्द क्या होगा, इसमें संख्यावाची होगा, तो उसमें क्या होगा, द्विगु समास होगा। अब हम बहुवीरी समास की बात करते हैं। जैसे पीताम्बर है
सॉरी, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीताम्बर। इसका विग्रह किया जाए तो क्या होगा, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो कौन है, श्री कृष्ण, उनके पीले वस्त्र हैं। श्री कृष्ण के विषय में बात की जा रही है। जब हम किसी अन्य की बात करें, पूरे वाक्य में, जो हमारा वाक्य होता है बहुवीरी समास में, जब वह किसी अन्य का बोध कराए, किसी अन्य की विशेषता बताए, तो वहाँ होता है बहुवीरी समास। ठीक है, कौन सा समास होता है, बहुवीरी समास होता है वहाँ पर। और बहुवीरी समास में अगर हम बात करें, वीणा पाणी, अर्थात वीणा है हाथ में जिसके, किसके, सरस्वती जी के, तो सरस्वती जी की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या है, बहुवीरी समास। अब अगर हम द्वंद्व की बात करें, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, द्वंद्व जब आपस में लड़ाई होती है दो शब्दों में, जैसे दिन रात, दिन रात। ठीक, अगर इसका विग्रह किया जाए तो क्या होगा, दिन और रात। इस तरह से माता और पिता। ठीक, जब और आता है बीच में, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं अपने आप में, दिन भी और रात भी, जैसे माता और पिता भी, माता भी प्रधान है, पिता भी। इस तरह से क्या है, वहाँ पर क्या होगा, दिन और रात, भाई और बहन, देश विदेश। तो जब दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो ये मुख्य 6 भेद होते हैं समास के, और इसमें जो उपभेद होते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं ज़्यादातर। ये तो क्लास के हिसाब से डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर 10th क्लास की बात की जाए तो उसमें किस तरह से कितने भेद पूछे गए हैं, ठीक है, या 12th में किस तरह से पूछे हैं, या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में किस तरह से, ये डिपेंड करता है क्लास के ऊपर कि कौन सी क्लास है, उसके हिसाब से इसमें भेद पूछे जाते हैं। नहीं तो इतना विस्तार पूर्वक 10th या 12th में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये वैसे हमने समास के मुख्य भेदों के विषय में पढ़ा। ठीक, और बहुवीरी समास के भी उपभेद होते हैं, लेकिन हम केवल अभी मुख्य भेद के विषय में पढ़ रहे हैं, इनके उपभेद नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर कुछ इनसे संबंधित और कोई अन्य आपको जानकारी चाहिए समास से संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।